गुड मॉर्निंग, नमस्ते। धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा। बहनों और भाइयों, बिलीवर्स, फॉलोअर्स, डिवोटीज, सर्चर्स ऑफ सोल, listeners, I, Dr. Rakesh from USA, welcome all for knowing the truth of Dera Sacha Soda, about the starter, initiator, beginner of the mission. He says, वेद शास्त्र और ग्रंथों में लिखा है और संत फकीरों ने तुमको बोला भी कि मालिक तेरे अंदर है। जिस तरह लकड़ी में आग, मेहंदी में रंग, फूल में खुशबू और धरती में पानी है, मगर तुमने उस मालिक और उसकी मशीनरी को देखने की जरा भी परवाह न की। अब उसका दंड भोग। उस मृत्यु के समय तुमको माफ़ी न होगी, क्योंकि अगर तुम किसी बड़े अफसर की बेइज्जती करके फिर बख्शवाओ तो वह बख्शेगा नहीं। अर्थात क्षमा याचना करोगे तो क्षमा प्रदान नहीं होगी। इसलिए हे इंसान, कुछ होश कर, वरना इस मिट्टी के तन को जिसने कल आग में चले जाना है तू पालता रह जाएगा और सदा के लिए दुख उठा ले जाएगा। पता नहीं कि परमेश्वर तुमको क्या सजा दे। अपना कीमती समय निंदा चुगली करने या सुनने में और झूठी माया के इकट्ठी करने में और रात भर सोने में ही न गुजार। कुछ अपने आने वाले यानी मौत के बाद के सफ़र की भी तैयारी कर। सच्चा राम जंगल में मंगल बनाने वाला संतों का राम न्यारा है। संतों का न्यारा राम त्रिलोकी है। संतों का न्यारा राम त्रिलोकी से पार चौथे लोक में है, जिसका यह जीव या आत्मा अंश है। कभी इस सच्चे और न्यारे राम की भी संभाल कर, ताकि तू अपने निज घर में पहुंच जाए, अर्थात अपने अंदर में न्यारे राम का शुक्राना, याद व प्रेम भक्ति कर, ताकि वह प्रसन्न होकर तुझे अपने देश आत्मा के वतन में ले जाए। सच्चा गुरु बाहर वाले गुरु देखे, अब अपने अंदर वाला सच्चा गुरु भी देख, जो मौत के वक्त सहाय होता है। सारे जहान का गुरु एक ही है, जो शब्द है, जो युगों युग से चलाया है, और यह गुरु इंसान के अंदर माथे पर प्रकट होता है। इसलिए बाहर वाले गुरुओं को छोड़कर हर एक को अपना अंदर वाला गुरु ही सिमरना चाहिए और उसी की पूजा करनी चाहिए। सारे जहान का गुरु शब्द है, जो युगों युग से चला आया है। इस स्थान में जिंदा राम गुरु और आत्मा चेला या गुरु शब्द गुरु और सूरत चेला का ही प्रचार है। आज तक जितने अर्थात रूहानी फकीर हुए हैं, दुनिया सबको गुरु ही बोलती रही। दरअसल या वास्तव में गुरु किसी देह में बैठकर काम करता है, मगर देह गुरु नहीं होती। वह ताकत गुरु है जो देह में बैठकर काम करती है। ये उस ताकत की मौज या मर्जी है कि जिस देह में बैठकर काम करे। इस बात में उचित विवेक से ना समझकर दुनिया धोखा खा जाती रही है। ये देह को पकड़कर बैठ जाती रही और असल चीज़ जो देह के अंदर काम कर रही थी नहीं पकड़ती, अर्थात दुनिया या शरीर की देह को पूजती रही
और उस देह के अंदर जो असल ताकत काम करती है उस पर ध्यान न दिया, और असल वचन या फरमान जो गुरु की देह के अंदर से आता है और उस पर अमल या आचरण नहीं करती। सच्चा संत बाहर वाले भेखधारी या भेषधारी संत देखे, अब मालिक की ओर बख्शे हुए किसी संत की भी तलाश कर जो तुझे भी बख्शवा दे। सच्चे साधु या संत की निशानियाँ। सच्चा संत दाता है, मंगता नहीं। किसी तरह के दान, दशवंद, ज़कात आदि का आदेश नहीं देते। हर काम या सेवा अंतर्मुखी कराने के लिए करते हैं। उसके पास जाने से सुख और शांति मिलती है और मालिक याद आता है। उसके चेहरे से एक किस्म अर्थात एक तरह की खुशी और प्रकाश या नूर टपकता है जो दूसरों को भी खुशी देने का कारण बनता है। उसकी आवाज़ दिल पर एक खास असर डालती है। उसके पास प्रेम का भंडार होता है। वह रूहानियत या आध्यात्मिकता का चमकदार सूरज होता है। मालिक के चाहने वाले प्रेमी उसके प्रेम में मगन होकर पतंगे की तरह उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। वह सबको एक नज़र से देखता है और अपने आप को सबसे छोटा जानता है। वह कोई भेष नहीं बनाता और ना ही किसी को बनवाता है, अर्थात किसी को कोई भेष बनाने के लिए भी नहीं कहता। अपनी मौज में जिस हालत में वह रहना चाहे रहता है। वह अपने आप को गुरु या संत नहीं कहलवाता और नौकर बनकर आत्मा को मालिक से मिलाने का उपदेश करता है। वह कोई बाहर की टेक नहीं बंधवाता, केवल अंदर वाले अर्थात जिंदा राम और गुरु को पुजवाता है। वह बाहरी तौर पर किसी मनुष्य, गुरु, स्थान, मृत आदि का सहारा लेने या पूजा करने को मना करता है। केवल हर एक के अपने शरीर के अंदर मौजूद या विद्यमान सतगुरु और परमेश्वर को ही पुजवाता है और उसी का सहारा आसरा लेने को कहता है। बाहर के पूजा स्थल यानी पूजा करने की जगह आदि नहीं बनवाते और ना ही राजनीतिक और सामाजिक सेवा के कार्यों में लगवाते हैं। जीव को किसी भी तरह बारमुखी नहीं होने देते। अपनी तालीम या आत्मिक शिक्षा और नाम मंत्र देकर कोई इवजाना या कीमत नहीं लेता, सबको मुफ्त बांटता है। वह सब कौमों अर्थात पंथ, मत और धर्मों को बराबर समझता है और सबके अंदर मालिक देखता है, सबको साझा उपदेश देता है। वह जो कुछ बोलता है आंखों देखा बोलता है, सुना सुनाया या पढ़ा पढ़ाया नहीं बोलता। सच्चा उपकार या सच्ची सेवा। कुछ आदमी जेल खाने के पास से गुजरे, कैदियों की बुरी हालत देखकर उसमें से एक ने अच्छी रोटी खिलाई, दूसरे ने शरबत पिलाया, तीसरे ने कपड़े पहनाए, चौथा बीमारों को दवा दे आया, पांचवें ने सोचा कि ये तो जेल खाने में ही रहे, उसने ताला तोड़कर आज़ाद कर दिया। ऐसा उपकार की आत्मा को शरीर की जेल से निकालना और जन्म मरण की फांसी से आज़ाद कराना केवल पूर्ण संत ही कर सकते हैं। लंगर चलाने वाले बहुत मिलते हैं, लूले लंगड़ों की सेवा करने वाले बहुत मिलते हैं, स्कूल व अस्पताल खोलने वाले बहुत मिलते हैं, मगर आत्मा को अर्थात शरीर की जेल से छुड़ाने वाला जिंदा राम, गुरु या परमेश्वर केवल पूर्ण संत ही बताते हैं। और ऐसा उपकार जिंदा राम गुरु ने केवल उन्हें या संतों को ही बख्शा है। सच्ची रोजी या जीविका, हलाल की रोजी की खुराक अर्थात नेक ईमानदारी की कमाई का भोजन हमारे अंदर नूर पैदा करता है और उससे ज्ञान व विवेक पैदा होता है। प्रेम व दीनता हमारे अंदर प्रकट होती है। अगर किसी खाने से ईर्ष्या या कपट या दिल में आए या अंदर मालिक भूल जाए या अविद्या पैदा हो तो समझ लो कि ये हराम या दूसरे की कमाई या बेईमानी की कमाई का असर है। खुराक या भोजन बीज की तरह है। जिस तरह का बीज धर्म या अधर्म का होगा, उसी किस्म
या तरह का अकल ख्याल हमारे अंदर उसके फल की सूरत या रूप में पैदा होंगे। जब हलाल या नेक ईमानदारी की कमाई की खुराक हमारे अंदर जाती है तो ज़रूरी तौर पर मालिक की भक्ति और दूसरे जहान के ख्याल हमारे अंदर पैदा होते हैं। सच्चा सौदा। सच्चा सौदा क्या है? क्या इन बिल्डिंगों या मकानों का नाम है? नहीं, ये तो सच्चे सौदे का एक मामूली सा करिश्मा है। चूँकि हम सारी उम्र बारमुखी रहे, इन बैरूनी या बाहरी आंखों से बैरूनी चीज़ों को देखते रहे, इसलिए हमें सच्चा सौदा ये चंद या कुछ हिंटें ही नज़र आ रही हैं। किसी ने हमें अपनी तीसरी आंख खोलकर अपने शरीर के अंदर झांकना न सिखाया। अगर हम बाहर से तवज्जो या ध्यान हटाकर अपने अंदर झांकें तब इस सच्चे सौदे का पूरा पता चले। तो फिर सच्चा सौदा क्या है? यह सच्चा सौदा सच का सौदा करना है। सच क्या है? क्या सच सच बोलने को कहते हैं? नहीं, सच बोलना तो सतोगुण का एक अंग है। फिर सच क्या है? सच वह ताकत है जो सदा कायम है, जो सब रचना करने वाली है, जिसको प्रलय तो क्या महाप्रलय भी नहीं हिला सकती या नहीं बिगाड़ सकती। यह ताकत सच हमारे अंदर है। ऐसे सच के सौदे का नाम सच्चा सौदा है। यह सौदा अर्थात अपने अंदर सतगुर या जिंदा राम के नाम धन का व्यापार करना है। इसकी कीमत बेअंत या अमूल्य है और लिखने, पढ़ने और गिनने में नहीं आती। जिसने यह सच्चा सौदा किया उन्होंने अपने अंदर खजानों के खजाने पाए और आकर दुनिया में होका दिया या ऐलान किया या घोषणा की कि हे इंसान, तेरे अंदर खजानों के खजाने भरे पड़े हैं और तू बाहर पैसे के लिए भटकता फिरता है। कई रूहानी फ़कीरों ने तो इस खजाने को पाकर यहाँ तक कह दिया कि जो कुछ है मैं ही हूँ। इस सच्चे सौदे के करने का ढंग अर्थात पूर्ण संतों से सीखा जाता है। धन्य वे संत हैं जिन्होंने ऐसा सच्चा सौदा किया और दूसरों को भी ऐसा सच्चा सौदा करना सिखाया। धन धन सतगुरु जिसने इस घोर कलयुग में यह सच्चा सौदा किया और हमें भी ऐसा सच्चा सौदा करना सिखाया जिसके एक मामूली से करिश्मे ने दुनिया को हैरान कर दिया। पूर्ण संतों ने उस मालिक सच या रब या जिंदा राम को अपने अंदर देखा है और वे इस बात का इकबाल करते आए हैं अर्थात इस बात से सहमति प्रकट की है और हमें उपदेश करते हैं कि सच्ची भक्ति और वाहिगुरु या परमेश्वर की प्राप्ति इसी जन्म में ही हो सकती है। शहनशाही नूरी सच्चा सौदा नाम रूपी सच्चा सौदा देने का उपदेश और इंसान के अंदर जिंदा या जीवित ताकत आत्मा को अपने अंदर वाले सच्चे जिंदा और हाजिर नाजर न्यारे राम गुरु या शब्द गुरु का सच्चा सौदा कराना। इसलिए यह सच्चा सौदा जिंदा राम गुरु के हुक्म से तैयार हुआ है। यह प्रेम की दौलत है जो संतों के न्यारे राम के ने खुद बनाया है। प्रेम की दौलत अंदर ऊपर से आई है। यह डेरा किसी चंदे या फंड या धोखे की दौलत से नहीं बना है। यह डेरा अपनी दौलत से बना है, दूसरे पराई दौलत से बनाते हैं। यह मुसाफिर खाना या धर्मशाला नहीं है बल्कि यह भजन करने की जगह है। कोई आदमी अंदर आकर दुनियादारी की बात ना करे। यह सारा आडंबर अर्थात शहनशाही डेरा सच्चा सौदा का बनाना और लीलाएं दिखाना इसलिए बनाया
ताकि इंसान को विश्वास में आए कि उसके अर्थात शरीर के अंदर ठीक जिंदा राम है। यह बड़ाई सतगुरु की है कि जिसने इस घोर कलयुग में शरीर के अंदर वाले न्यारे राम से काम करवाया, न किसी को धोखा दिया, न ठगी या फ्रेब किया। धन धन सतगुरु मेरा, युग युग जीवे सतगुरु मेरा, सतगुरु मेरा सदा सदा न आए न जाए। धन